दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी सुंदर के इस वीडियो में। आज का दिन है वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे, यानी कि वो डॉक्टर जो न सिर्फ हमारे परिवार को बीमारी से बचाते हैं बल्कि हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम जानेंगे फैमिली डॉक्टर की भूमिका क्या होती है, क्यों ये हमारे हेल्थ सिस्टम की रीढ़ है, फैमिली डॉक्टर और फार्मासिस्ट का रिश्ता क्या है, कुछ जरूरी बातें जैसे कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर और जैसी बीमारियों की चर्चा। चलिए जानते हैं फैमिली डॉक्टर कौन होते हैं। फैमिली डॉक्टर मतलब सिर्फ घरेलू डॉक्टर नहीं, ये वो होते हैं जो मरीज को समग्रता से समझते हैं। बच्चे से बुजुर्गों को तक की हेल्थ हिस्ट्री जानते हैं। कोई भी बीमारी हो, चाहे बुखार हो, सर दर्द हो, डायबिटीज हो या तनाव हो, पहला भरोसा इन्हीं पर ही होता है। WHO और WONCA के अनुसार फैमिली डॉक्टर की हेल्थ केयर सिस्टम के फ्रंट लाइन डिफेंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कोई गांव में डॉक्टर शर्मा जी थे, जिनके पास हर मर्ज का इलाज होता था और सबसे बड़ी बात, मरीज को समझते थे, इसीलिए उनको फैमिली डॉक्टर कहा जाता है। चलिए जानते हैं फैमिली डॉक्टर वर्सेस स्पेशलिस्ट। फैमिली डॉक्टर यानी कि जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, कई बीमारियों का प्राइमरी इलाज कर सकते हैं, और स्पेशलिस्ट वो होते हैं किसी एक अंग या सिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन असली हीरो वो होते हैं जो आपको स्पेशलिस्ट के पास कब भेजना है ये पहचान लेते हैं, और वो है फैमिली डॉक्टर। चलिए जानते हैं फार्मासिस्ट और फैमिली डॉक्टर का रिश्ता कैसे होता है। फार्मासिस्ट जिसे कहते हैं जो डॉक्टर का सबसे करीबी सहयोगी होता है। डॉक्टर इलाज बताते हैं या प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, तो फार्मासिस्ट उस इलाज को सही दिशा देते हैं, जैसे कि दवाई का सही जानकारी देना, दवाई का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सुबह शाम कैसे लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी और डिटेल पेशेंट्स को देते हैं। उसके साथ साथ उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, साइड इफेक्ट्स क्या है, एडवर्स साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। फैमिली डॉक्टर फार्मासिस्ट पर भरोसा करता है कि वो मरीज को अच्छी तरह समझाए। चलिए जानते हैं कॉमन कंडीशन और फैमिली डॉक्टर की भूमिका क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं बुखार और वायरल के बारे में। जैसे बुखार के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्लू होता है या डेंगू होता है, मलेरिया होता है या चिकनगुनिया होता है, तो उसके बारे में हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और टेस्ट से हमें बताते हैं कि कौन सी दवा हमें लेनी चाहिए, कौन सी OTC दवाइयाँ चल सकती है, और फैमिली डॉक्टर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमें हमारे फैमिली डॉक्टर हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ और हाई BP के बारे में। जैसे कि डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़। तो उसमें नॉर्मली कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, और हाई BP होता है या लो BP होता है तो कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में हमें डॉक्टर हमें समझाते हैं और प्रिस्क्राइब भी करते हैं। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं उसके हिसाब से हमें दवाई लिख के देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है, एम्लोडिपिन है, टेलमिसार्टन है, या कभी कभी हमें कॉम्बिनेशन भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि टेलमिसार्टन प्लस एम्लोडिपिन है। तो नॉर्मल प्लेन मेटफॉर्मिन भी कभी कभी लिख के देते हैं। तो नॉर्मली शुरुआती लक्षण क्या है उसके अनुसार हमें दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, और रेगुलर मॉनिटरिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली डॉक्टर की गाइडेंस भी उतने साथ ज़रूरी होती है। थर्ड है थायराइड। नॉर्मली थायराइड के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड या गॉइटर, या नॉर्मली थायराइड कैंसर। तो नॉर्मली हमें T3, T4 और TSH चेक करने के बाद ही पता चलता है कि ये कौन से थायराइड है, तो उसके बारे में हमें फैमिली डॉक्टर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और लियोथायरोक्सिन की सही डोसेज कौन सी है वो फैमिली डॉक्टर हमें तय करते हैं, और उसके कब तक लेना है, कैसे लेना है, खाने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लियोथायरोक्सिन ब्रेकफास्ट के पहले आधा घंटा लेना चाहिए, और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद भी चाय कॉफ़ी लेना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी लेते तो थायराइड का जो दवाई है लियोथायरोक्सिन, उसका गोली का असर कम हो जाता है तुरंत चाय कॉफ़ी लेते तो। इसके लिए हमें उसमें गैप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फैमिली डॉक्टर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है मानसिक स्वास्थ्य। नॉर्मली हमारे फैमिली डॉक्टर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी इत्तला करते हैं। नॉर्मली तनाव या स्ट्रेस होता है, या नींद की दिक्कत होती है, डिप्रेशन होता है, उसके बारे में भी हमें पहले से ही बता चुके होते हैं। फैमिली डॉक्टर्स जो होते हैं सबसे पहले पहचान करने वाले इंसान होते हैं। कई हमें बार OTC दवाई के बारे में बताते हैं, या कभी कभी सप्लीमेंट्स देने की भी ज़रूरत होती है, या कभी कभी थेरेपी की भी सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं कई सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में और मिथ्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। आपको सबको एक सवाल है, क्या आपके घर में फैमिली डॉक्टर हैं, और क्या आप हर बार छोटी छोटी बीमारियों में स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं? तो प्लीज़ एक बार कमेंट में टाइप कीजिए येस और नो। चलिए जानते हैं मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में, यानी कि कई सारी गलतफहमियां होती हैं, तो उसको आज हम दूर करते हैं। मिथ्स ये है कि फैमिली डॉक्टर बस बुखार और खांसी के लिए होते हैं। तो गाइस फैक्ट्स ये है कि वो आपके पूरे जीवन का स्वास्थ्य मैनेज करते हैं, यानी कि खाली सर्दी खांसी और बुखार के लिए हमें नहीं दवाई देते। तो नॉर्मली वो थायराइड
या नॉर्मली बीपी, हाई बीपी या डायबिटीज़ या बुखार या वायरल या सब चीज़ों पर हमें टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए जानते हैं रोल ड्यूरिंग पैंडेमिक्स एंड इमरजेंसी। नॉर्मली कोविड के दौरान आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि फैमिली डॉक्टर ने क्या रोल निभाया है। नॉर्मली घर से फ़ोन पर गाइडेंस देना या पेशेंट्स को फिजिकली या नॉर्मली फ़ोन पर ही गाइडेंस बता सकते हैं या नॉर्मली प्रिस्क्राइब दवाई कर सकते हैं या ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फार्मासिस्ट और डॉक्टर का टीम वर्क साथ में काम करते हैं। जो भी दवाई डॉक्टर लिख के देते हैं फार्मासिस्ट उसे अच्छी तरह से समझा के पेशेंट को देते हैं। दवा कौन सी दवा कब लेनी है, खाने से पहले कौन सी दवा है, खाने के बाद कौन सी दवा है, खाने के साथ कौन सी चीज़ें लेनी है या दवा के साथ कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे चुने अच्छा फैमिली डॉक्टर। नॉर्मली आपके मेडिकल इतिहास यानी कि आपका मेडिकल हिस्ट्री को जाने, आपके सवालों का जवाब दे और इलाज में ट्रायल एंड एरर नहीं बल्कि अनुभव या एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट से हम डॉक्टर की पूरी रेपुटेशन का फीडबैक भी ले सकते हैं और उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा फैमिली डॉक्टर कौन है। जो हमें पहचानते हैं सिर्फ हमारी दवा से नहीं, हमारी तकलीफ से भी, वो होते हैं फैमिली डॉक्टर। आज के इस दिन पर उन्हें धन्यवाद कहें, उन्हें याद करें और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फार्मेसी सुंदर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली स्वास्थ्य से हर जुड़ी छोटी मोटी वीडियो आप तक जल्द से पहुंच जाए। और नीचे कमेंट करें कि आपके फैमिली डॉक्टर का नाम जिसे आप धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।